नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर क्या है राजनीतिक गलियारे से। क्या राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर आरजेडी में रार मच गई है, क्योंकि पटना में राज्यसभा चुनाव को लेकर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक में तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह शामिल ही नहीं हुए। मीसा भारती और तेज प्रताप की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि उम्मीदवारों को लेकर लालू प्रसाद आखिरी फैसला लेंगे। उम्मीदवारों को लेकर सभी फैसले के लिए लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। वहीं तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर कयासों का बाजार गर्म है। क्या मीसा भारती को लेकर सहमति नहीं बन पाई है? क्या उनके नाम को लेकर कोई संशय है? मीटिंग में बैठक में तेज प्रताप के समर्थन में लगे नारे के भी मायने निकाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर राजधानी पटना से हम आपको बता रहे हैं। बैठक होने वाली थी, काफी बड़ी बैठक, और राज्यसभा का जो उम्मीदवार है आरजेडी की तरफ से कौन होगा, कौन सा चेहरा होगा, इस पर विमर्श होना था, फैसला होना था, लेकिन हो ना पाया और लालू प्रसाद पर छोड़ दिया गया। में सर तेजस्वी नहीं पहुंचे। यार मैं नहीं बोल पाऊंगा। अभी देखा निर्णय हो रहा है और आ जाने दीजिए निर्णय आप लोग के सामने। हम लोग पूरी बात बताते हैं। जरा नेता प्रतिपक्ष को लेने जा रहा हूँ, आ जाने दीजिए। सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है और विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया और संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया है। राज्यसभा उम्मीदवारों के तय करने के लेकर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक आज आरजेडी के कार्यालय में हुई। इस बैठक में राबड़ी देवी जो है उन्होंने अध्यक्षता की संसदीय बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते, और तमाम लोग इसमें शामिल हुए। लेकिन सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, जबकि तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, तमाम लोग इस बैठक में शामिल थे। इस कार्यालय में तेज प्रताप यादव के नाम के जमकर नारे भी लगे। लेकिन ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि तेजस्वी यादव जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हमारे साथ यहाँ पे जो प्रवक्ता है वो है एजाज जी। एजाज जी, इस बैठक हुई, सब लोग आए, चर्चा का विषय बना है, तेजस्वी यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी जी कुछ कार्यों में व्यस्त हैं, जिसके कारण वो बैठक में नहीं आए, और उन्होंने सहमति दी थी, उसी के बाद बैठक में वो शामिल होने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से वो आज पहुंचे हैं 2 बजे इस बैठक में शामिल होने के लिए, और दिल्ली से पहुंचते हैं बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन वो अगले 2 घंटे के बाद जो बैठक होती है उसमें शामिल नहीं है। खटपट कहाँ चल रही है? देखिए, आप ऐसा कैसे समझ लिए कि वो दिल्ली से आए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए? वो और भी तो कार्यों के लिए आए हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत सारा कार्य है। बोर्ड की बैठक है, उसमें तेजस्वी बहुत सारा, देखिए बहुत सारा कार्य है। आपको पता है कि विधायकी कार्यों में ज्यादा ध्यान रहता है नेता प्रतिपक्ष का। बोर्ड की बैठक से भी ज्यादा जरूरी नहीं, जरूरी का मामला नहीं है। मामला है कि कोई व्यवस्था के कारण नहीं आ पाए, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये भी देखा गया कि इस बैठक में, बीच बैठक में जगदानंद बाबू जो हैं वो कार्यालय में रहे, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं हुए। नहीं, बैठक में शामिल हुए हैं। अब आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठक में शामिल हुए हैं। देखिए, तो ये एजाज अहमद है, वो अपने पक्ष का बचाव बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये बात है कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आरजेडी कार्यालय में रहते हैं, लेकिन उस बैठक में जो संसदीय बोर्ड की बैठक दूसरे कमरे में चल रही होती है उसमें शामिल नहीं होते हैं, और साथ ही तेजस्वी यादव के शामिल नहीं होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, इसके बाद एक और हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तेज प्रताप के समर्थन में लगे नारे, ये भी आप सुनिए और देखिए कि कैसे तेज प्रताप के समर्थन में उनके समर्थक नारे लगा रहे हैं। और पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, जो आज हुआ और जिस तरीके से जो हम तेजस्वी को बराबर देखते आए हैं, तेजस्वी काफी पंक्चुअल हैं,
और समय के काफी पाबंद हैं और आपने ठीक ही सवाल पूछा। एजाज अहमद शायद छुपाते छुपाते बहुत कुछ नहीं कह पाए, लेकिन उनके चेहरे से यह स्पष्ट हो रहा था भाव कि तेजस्वी आए ही थे इस बैठक के लिए, लेकिन जो टीम अंदर गई उसे देखकर भी कई तरह के सवाल मन में होते हैं कि आखिर आरजेडी में हो क्या रहा है। जिस खटपट की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस खटपट के बारे में आरजेडी के जो प्रमुख हैं, क्या उनकी जुबान से हम लोग सुनेंगे या फिर ये हवा में बात ऐसे ही टरती रहेगी? जी देखिए, आज की जो बैठक जिस ढंग से हुई और नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने की जो चर्चा है वो पार्टी में बखूबी चल रही है और पार्टी के लोग भी इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर जिस ढंग से वो पार्टी में शामिल नहीं हुए, जिसके लिए वो दिल्ली से आज दोपहर में ही पहुंचे हैं पटना। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि पहली बार ऐसा देखा गया कि आरजेडी कार्यालय में जो तेज प्रताप यादव का जो अलग संगठन बना है जनशक्ति परिषद, उसके भारी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं तेज प्रताप यादव के पहुँचने से पहले और जम करके नारे लगाते हो। और नारे भी क्या कि हमारा नेता कैसा हो, तेज प्रताप जैसा हो, और शेर आया, कौन आया तो शेर आया। तो ये तमाम जो एक ढंग से कहें जो तस्वीरें आज आरजेडी कार्यालय में निकल करके आ रही है, ये आरजेडी के कोई भी कार्यकर्ता ये नहीं जानता ये था पहले से भीड़ को पता था कि तेज प्रताप आएंगे तो ऐसे नारे लगाने हैं, ये प्लान था, क्योंकि ऐसा होता बहुत कम है। और तेज प्रताप क्या इस बार भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज जो है वो हम देख पा रहे हैं कि गाड़ी से उतरते समय जब समर्थकों ने नारा लगाया तो एक अलग सी आभा तेज प्रताप के पूरी बॉडी लैंग्वेज से झलक रही थी। जी बिल्कुल। और आपको बता दूं कि तेज प्रताप जब यहाँ पहुँचते हैं तो उससे कम से कम आधे घंटे पहले उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में गेट पर उनका इंतज़ार कर रहे थे कि जब पहुँचेंगे तो उसके बाद नारे लगेंगे यहाँ पे। तो वो जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर लगता है कि ये पहले से तय था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव आज क्यों नहीं पहुँचे। और उससे दूसरी बड़ी बात है कि जगदानंद सिंह जो हर समय तेजस्वी यादव का बचाव करते हैं, हर मोर्चे पर वो सामने खड़े रहते हैं, वो इसी आरजेडी कार्यालय में दूसरे अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, लेकिन संसदीय दल जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा गंभीर बात है कि उनकी भी जो नाराज़गी है, जब वो बाहर निकल के हम लोगों ने पूछा कि आखिर आप बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, तो उनका कहना है कि तेजस्वी को लाने जा रहे हैं। आखिर तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुँचे। देखिए, हमारे साथ एजाज अहमद अभी भी बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि अच्छा एक बात बताइए कि तेज प्रताप यादव जो आज शामिल हुए हैं, क्या संसदीय बोर्ड के मेंबर वो हैं? देखिए, पार्टी की ओर से जिनको भी आमंत्रित किया गया था वो सभी लोग आए बैठक में। और आमंत्रित किया गया था मतलब संसदीय बोर्ड के मेंबर नहीं है? सभी लोग को बुलाया गया था, जो संसदीय बोर्ड के सदस्य थे सभी लोगों को बुलाया गया था और सब लोग यहाँ आए थे। उसमें ईव बट का कहीं कोई मामला नहीं है और जिस तरह से लोग प्रचार कर रहे हैं उस तरह का कोई मामला नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने विधायी कार्यों में लगे हुए थे और कोई मामला नहीं। देखिए, आज उम्मीदवारों का चयन होना है, संसदीय बोर्ड से बड़ा कोई बैठक नहीं है, इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगी वो कर रहे हैं। जगदानंद बाबू बीच रहते हैं। सवाल तो ये है रवि कि जगदानंद बाबू बोले कि हम जा रहे हैं तेजस्वी को लाने, लेकिन वो भी नजर नहीं आए। तो देखिए अब धीरे धीरे क्या क्या तस्वीरें सामने आती हैं, तेजस्वी कहाँ हैं उनके बारे में भी, और सबसे बड़ी बात कि जगदानंद सिंह कहाँ हैं उन्हें भी तलाशा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। इधर शनिवार से 11 साल का एक बच्चा सुर्खियों में है। छोटे से बच्चे ने सीएम के सामने बड़ी ही साफगोई से अपनी बातें रख दी और पूरा सिस्टम का सच बताया, और इसके बाद न्यूज 18 उस बच्चे की आवाज बना। आज उस बच्चे की मांग को मुकाम भी मिल गया है। रिपोर्ट देखिए। शनिवार को अपनी पत्नी की 16वीं पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण बिगहा पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने कल्याण बिगहा के लोगों से जनसंवाद किया था और उनकी समस्याएं सुनी थी। इसी कार्यक्रम में अपनी बात लेकर 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुंचा और उस भीड़ में सोनू ने मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा था। इस बच्चे ने सीएम नीतीश कुमार के सामने बड़ी ही साफगोई से अपनी बातें रखी थी। कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दे, और सरकारी स्कूल में तो हम कतई नहीं जाना चाहेंगे सर, क्योंकि उसमें एकदम नहीं पढ़ाई होता। हम सर को भी हम देखें, इंग्लिश उनको नहीं पढ़ने आता है। अपनी बेबाकी की वजह से रातों रात सुर्खियों में आए सोनू को अब सहयोग मिलने लगा है।
मंगलवार को राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सोनू के गांव नीमा कौल पहुंचे, जहां उन्होंने 11 साल के सोनू से मुलाकात की। सुशील मोदी सोनू की काबिलियत से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने सोनू को गमछा ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। सुशील मोदी सोनू को पढ़ाई लिखाई के लिए हर महीने 3000 रुपए की मदद करेंगे। बहुत जल्द नवोदय विद्यालय में सोनू का एडमिशन भी हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में इसका नामांकन हो जाएगा। डीएम साहब ने मुझसे कहा है कि नवोदय विद्यालय में अगर चाहेगा तो हम करा देंगे, और मुझे खुशी कि ये नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है। और मैंने इसको ये कहा है कि इसकी पढ़ाई में जो भी कुछ खर्च होगा, मैं व्यक्तिगत अपने तौर से इसके खाते में हर महीने, और जो एक निश्चित राशि होगी 2000 हो 3000 रुपया हो, वो मैं इसको हर महीने इसके खाते में दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कॉपी किताब कपड़े के लिए बाकी के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। सीएम से मिलने के बाद सुर्खियों में आए सोनू से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। सोनू को तेज प्रताप ने मदद के लिए फोन किया था, लेकिन सोनू के जवाब ने तेज प्रताप की बोलती बंद कर दी। क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्या बनना है? ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना है। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। अगर हम IAS बनते हैं आपका आभार रख सकते हैं सर। शनिवार को सीएम के सामने सोनू ने अपनी बात रखी, जिसके बाद न्यूज 18 सोनू की आवाज बना और महज 4 दिनों में सोनू को उसका हक मिल गया। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के बाद परिसर को सील कर दिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर यूपी ही नहीं पूरे देश में राजनीति शुरू हो गई। बिहार में भी बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के एक बयान ने सियासत को गर्म कर दिया। विपक्ष की तो छोड़िए, एनडीए के नेता भी बचौल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अपने विवादित बयान से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर अपने बयान से पखेड़ा खड़ा कर दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने से उत्साहित बचौल ने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं। ओबीसी साहब सुपर जिन्ना नहीं बने, वो मंदिर था, विश्वेश्वर भगवान का मंदिर रहेगा। और 30,000 ऐसे मंदिर हैं जो सौंपना पड़ेगा। अभी तो झांकी है, काशी सारा देश बाकी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेताओं ने ही बचौल को बेतुके बयान से बचने की नसीहत दी है। देखिए, हरिभूषण ठाकुर बचौल टाइप कुछ नेता देश की एकता अखंडता के लिए कलंक है। ये लोग इस तरह की बयानबाजी करके ही मीडिया में बने रहने की कोशिश करते हैं। अगर हरिभूषण ठाकुर जी को लगता है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर दबा हुआ है, तो हरिभूषण ठाकुर जी मीडिया में क्यों बयानबाजी करते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद का मामला कई अदालतों में है, वाराणसी की अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है। तो मुझे लगता है कि जब अदालतों में मामला हो तो कुछ बोलना सही नहीं है, और इस तरह का बेतुका बयान देना कि बाबरी मस्जिद झांकी है और 20,000 मस्जिदों पे कब्जा करना बाकी, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। काशी, मथुरा सहित देश के कई शहरों में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल रहे हैं, जिसे बचौल के बयान ने और हवा दे दी है। इसके पहले भी उनके विवादित बयानों को लेकर विपक्ष सीएम नीतीश तक से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुका है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और रोहतास के विक्रमगंज से खबर, जहां सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के घर पर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सासाराम में बेखौफ बदमाश, जज के घर डाका, लाखों की लूट से सनसनी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में बदमाश कितने बेखौफ हैं।
रोहतास के बिक्रमगंज में सिविल जज महेश्वर नाथ पांडे के घर पर दिन दहाड़े डाका डाला गया। सुबह 9:30 बजे जब जज साहब कोर्ट में थे, उसी दौरान 3 लोग जज के बारे में पूछते हुए घर में दाखिल हुए और पानी मांगने लगे। जैसे ही नौकरानी पानी लेने अंदर गई, वो घर में घुस गए। तीनों अपराधियों ने जज की पत्नी और बेटी को बंधक बनाकर मारपीट की। साथ ही अलमारी में रखे 50,000 के अलावा उनकी पत्नी के सभी आभूषण जबरन छीन कर फरार हो गए। लोग आए, गेट खटखटाए, जब हम गए तो देखे 3 लोग थे। फिर उन लोग पूछे कि सर हैं, तो हम बोले नहीं सर नहीं है। तो हम बोले क्या काम है आप लोग को? तो बोला कि सर से काम था। तो हम बोले 1 बजे आइएगा, सर मिलेंगे। तो बोला कि मैडम हमको पानी पिला दीजिए। हम अंदर पानी लेने गए, तब तक गेट के अंदर आके और सोफा वाले रूम का भी गेट बंद करके अंदर जाके कट्टा लगा के मेरे अलमारी से पूरा जेवर पैसा सब चुरा लिया और हम लोग को मारा पीटा गया। कितने के तादाद में थे वो अपराधी? 3 लोग थे। जज महेश्वर नाथ पांडे ने घटना के बाद स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी पर सवाल उठाए हैं। शासन को इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। यहाँ पिकेट की मांग की गई थी SG1 से, जो है सर के द्वारा कोई यहाँ मतलब कोई सुनवाई भी नहीं आता है, गश्ती भी नहीं आता है सर। यहाँ सुबह शाम कहा गया, कई बार बोला गया, ओरली बोला गया, कोई नहीं आता है। जज के आवास पर दिन दहाड़े लूट होने से सवाल उठने लाजमी है। क्या पुलिस प्रशासन नहीं है मुस्तैद? जज आवास के पास बढ़ेगी पुलिस गश्त। कब डकैतों के हाथों में होगी हथकड़ी? पुलिस पर कैसे जगेगा भरोसा? दिन दहाड़े हुई लूट की इस वारदात ने सुरक्षा के दांवों की पोल खोल दी है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।